झारखंड में आज छात्र आंदोलन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मसला अब दिशोम गुरु कहलाने वाले शिबू सोरेन के गांव से जुड़ गया है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के ऐलान के मुताबिक आज से झारखंड के सभी 24 जिलों में 24 संकल्प के साथ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पूरी तरह संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। महतो का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि का इस अभियान से कोई संबंध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज से एक और चुनौती शुरू हो रही है। आज से रामगढ़ जिला के निमरा स्थित लुकैया टांड दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव से छात्र ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। आइए अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के विज्ञापन रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इन विज्ञापनों के माध्यम से सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। वहीं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से ये याचिका दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने, पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच कराने का आग्रह किया गया है। तो यह झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ महतो ने बोला है कि शिबू सोरेन के पैतृक गांव से ये सुधार यात्रा शुरू होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है और शिबू सोरेन पर लगातार यहाँ हेमंत सोरेन पर लगातार यहाँ दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दो तरफा और चौतरफा कहें तो यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। तो झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हुए ये छात्र सीजीएल रद्द की जो वापसी है उसके लिए कहीं अभ्यर्थी डटे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर के याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी भर्ती केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और भले ही बारिश हो, किसी भी तरह का मौसम हो, लेकिन ये छात्र लगातार मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जेपीएससी जेएसएससी जो भर्ती घोटाला है, इसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। गड़बड़ियों में टीडीपीएल के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी की भूमिका इसमें अहम तौर पर नजर आई और इसके अलावा यही वजह है कि छात्र लगातार आक्रोशित हैं और आज से छात्रों ने
जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है वहां से यात्रा की शुरुआत करने की बात कही है। 11वीं से 14वीं जेपीएससी में चयन और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने को लेकर ये छात्र लगातार आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। और इस समय हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर का से सवाल पूछते हैं। दिवाकर, आप लगातार हमें जब से झारखंड का छात्र आंदोलन शुरू हुआ है लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब आज से देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और शिबू सोरेन के पैतृक गांव से यात्रा निकाली जानी है। हमेशा से हम इस आंदोलन को देख रहे हैं, गांधी के विचारों पर ये चल रहा है, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार है, लगातार दबाव में जरूर है, लेकिन सॉल्यूशन निकलता हुआ, आउटकम आता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर आउटकम निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा और शायद इसी वजह से देवेंद्रनाथ महतो ने अब हताश होकर, हालांकि इन लोगों ने पहले जो आंदोलन था उसको 2 महीने तक के लिए स्थगित करने की बात की थी, लेकिन हाईकोर्ट में जब एक एक कर जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उस पर जब स्टे लगने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इन्होंने फिर से दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की और उस आंदोलन की आज पदयात्रा से शुरुआत हो रही है और यह पदयात्रा सभी 24 जिलों में चलेगा। दिशोम गुरु के गांव नेमरा, रामगढ़ से यह यात्रा शुरू होगी और इसमें सभी छात्रों के लिए एक टीम भी बनाई गई है कि जो भी छात्र प्रताड़ित है, जिन्होंने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, अगर वो कहीं भी उनको अनियमितताएं नजर आई है तो बकायदा वकालतनामा और तमाम पेपर के साथ चीजों को साथ संलग्न करें और उसके बाद ये कोर्ट में भी फाइट करेंगे। तो हर लेवल पे अब तैयारी चल रही है सरकार को घेरने की, सरकार के खिलाफ किलाबंदी की तैयारी, क्योंकि सड़क से लेकर अब सदन तक आपने देखा था कि किस तरीके से विधानसभा तक मामला पूरी तरीके से पहुंचा था, तो अब सड़क से लेकर न्यायपालिका तक भी पहुंचने की कोशिश में ये लोग लगे हुए। तो लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश। दूसरी तरफ आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगा उसमें सुनवाई होनी है और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है पीटी परीक्षा को रद्द करने और झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को सीबीआई से जांच कराने का मामला, तो उस पर भी आज सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई है। और दूसरा झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, जो झारखंड में परीक्षाओं को झारखंड सरकार ने रद्द किया है 22 परीक्षाओं को, 17 परीक्षाओं में जांच के जो आदेश दिए और कुछ जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसको होल्ड किया गया है। तो इन तमाम चीजों पर आज यहाँ पर सुनवाई होनी है कि आखिर सरकार ने किस आधार पर, अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट गए हैं कि सरकार ने किस आधार पर एकाएक परीक्षाएं रद्द कर दी। कई लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं, कई जो है वो मेंस दे चुके हैं। तो तमाम तरह की चीजें आज निकल कर आती है कोर्ट से कि क्या निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल हर मोर्चे पर हेमंत सरकार इसलिए घिरती हुई नजर आ रही है कि आज 2 अहम सुनवाई भी होनी है और तीसरा आज से जो मार्च शुरू हो रहा है, पैदल मार्च ये शुरू करने वाले हैं, तो ये एक बड़ा मुकाम हो सकता है कि किस तरीके से उस आंदोलन को देवेंद्र महतो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आक्रामक है। 2 दिन पहले जिस तरीके से छात्रों का पुतला दहन के कार्यक्रम के दौरान उनकी पिटाई हुई है, करीब 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि राज्य में पूरे आपातकाल जैसी स्थिति है और कई तो जैसे चंपई सोरेन जैसे नेता तो अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। दिवाकर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती छात्रों के अलावा इस बात की भी है कि अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के तौर पर तो आप राजनीति में उतरे थे, लेकिन उस तरह से आप काम नहीं कर पाए। बतौर मुख्यमंत्री अगर हम देखें तो छात्रों के सामने इस तरह की चुनौतियों को खड़े करना और अपने पिताजी की विरासत के नाम पर कहीं ना कहीं जो राजनीति भ्रम की फैलाने की काम किया है यहाँ पर, तो हेमंत सोरेन की चुनौतियां इस बात को लेकर के भी है कि आखिर आप अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत के साथ किस तरह आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया वो दर्द छात्रों के मन में भी था कि झारखंड में लगातार ये कहा जाता है कि ये अगुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है और इसीलिए छात्र जब आप देख रहे थे कि आंदोलन जब कर रहे थे तो बापू की प्रतिमा के साथ ये लोग दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता है स्वर्गीय, उनकी भी तस्वीर लेकर बैठे हुए थे कि उन्होंने झारखंड में एक उलगुलान का जो कॉन्सेप्ट था बिरसा मुंडा का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। किस तरीके से जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई थी उसको वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आज झारखंड का जो युवा है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल हो रहा है वो कहीं बेरोजगारी का दंश झेल रहा है तो कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की वजह से पूरी जिंदगी जो उनकी है, उनके पूरे कैरियर पर एक तरीके का दाग लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर उनके सामने उनका भविष्य नहीं दिख रहा है। तो इसको लेकर अब छात्रों ने यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन छेड़ा है और ये आंदोलन पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब पुलिस की कार्रवाई हुई है और उसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से छात्रों के साथ झड़प हुआ है, उनकी पिटाई की है, उस पर आरोप लगे हैं, तो ये तमाम तरह की चीजों के बाद हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं घिरते जा रहे हैं कि जिस शिबू सोरेन ने झारखंड में आंदोलन
को एक नया मुकाम दिया था, उसी जी। झारखंड में अब छात्रों के साथ पिटाई हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हेमंत सोरेन उस मामले में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिवाकर, इसके साथ साथ अब ये मामला सिर्फ छात्रों से जुड़ा हुआ नहीं रह गया, अब ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। हमने जिस तरीके से देखा कि जब परीक्षाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने रद्द किया, उसके बाद हाईकोर्ट में ये मामला पूरा गया और उसके बाद जो हेमंत सोरेन का फैसला था उसको रद्द कर दिया गया और जो परीक्षाएं रद्द की थी और वो जो अब सफल अभ्यर्थी थे वो फिर अपनी नौकरी पर वापस लौट आए। अब सुनवाई आगे बढ़ेगी, कौन कौन सी याचिकाएं हैं, क्या क्या दलीलें दी गई हैं? देखिए, इसके पहले आपको याद होगा भावना कि जो झारखंड में 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षाएं थी, जिनके लोग सफल हो गए थे अभ्यर्थी और वो ट्रेनिंग पे फिलहाल है, काम कर रहे थे। सीडीपीओ की जो परीक्षाएं थी वो हुआ था, उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके अलावा फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वो तो कार्यरत थे। इसके अलावा सीजीपीएल जो एक सबसे बड़ा चंक है, जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा, जिसके जरिए सचिवालय सहायक की नियुक्ति होती है और कई और तरह की नियुक्तियां होती है, वो भी पिछले 8-9 महीने से नौकरी कर रहे थे। उनका आंदोलन लगातार उग्र हो रहा था और उसके बाद कोर्ट में जब इन लोगों ने अपनी तरफ से जब अर्जी दाखिल की तो पहले दिन ही कोर्ट की तरफ से जो इनके वकील ने तथ्यों को पेश किया, उसके बाद सरकार उसमें कोई बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर पाई और तुरंत से स्टे मिल गया और उसके बाद ये छात्रों ने खुशी मनाई और आज से ये काम पर भी लौटेंगे। आज सोमवार, चूंकि ये फैसला फ्राइडे को दोपहर के बाद आया था, तो फ्राइडे दोपहर के बाद ये लोग नहीं काम पर गए, तो मंडे आज उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो फिर जो अभ्यर्थी जो कभी नौकरी करते थे वो पिछले 4 दिनों तक उनको ब्रेक मिला, एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, लेकिन फिर उनको कोर्ट से स्टे मिल गया। लेकिन आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है वो सिर्फ अब एक परीक्षाओं को लेकर सुनवाई नहीं है। जितने फैसले भी हेमंत सोरेन सरकार ने उस दिन लिए थे, कैबिनेट में जो डिसीजन लेकर जो फैसले किए गए थे कि 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाता है, 17 को जांच किए जाएंगे और कुछ परीक्षाओं को होल्ड पर रखा गया, तो इन तमाम मामलों पर आज सुनवाई होनी है। एक क्लब किया गया मामला है और इसमें तमाम मामलों पर आज सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, क्योंकि लगातार जो अर्जियां शामिल की जा रही थी एक एक करके, जिस तरीके से पहले 11वीं से 13वीं को लेकर स्टे आया, उसके बाद फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को लेकर स्टे आया, फिर सीजीएल को लेकर स्टे आया, तो उसके बाद से सारे मामले क्लब किए गए हैं और उसके बाद आज उस पर सुनवाई होनी है। और ध्यान रखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि सुनवाई है इस मामले पर, जो पीटी की परीक्षा है और सीजीएल को सीबीआई से जांच कराने का मांग है, इस पे भी आज कुछ अहम फैसला या निर्देश आ सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए।